समाजवादी पार्टी का एक नेता है, एक एमपी है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। संभल के वो एमपी है और बहुत बड़ा कद है उनका उस पार्टी के अंदर। वो कहते हैं कि एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी जो है इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो जाना चाहिए, साथ के साथ मायावती को भी शामिल हो जाना चाहिए, वरना ये लोग तीसरा मोर्चा बनाएंगे, थर्ड फ्रंट बनाएंगे, जिसका नुकसान जो है वो सीधा सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को होने वाला है और होगा। यही नहीं, इसके अलावा एक और एमपी है सपा के ही, डॉक्टर एसटी हसन साहब। ये वही एमपी है जिन्होंने मुरादाबाद के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी को कई लाख वोटों से हराया था। वो भी कहते हैं कि बहुत उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को जो है वो इस गठबंधन के अंदर शामिल हो जाना चाहिए और आने वाले दिनों में जो है मैं पार्टी भी इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो जाएगी। यही नहीं, इनके ही गठबंधन के झारखंड में एक गठबंधन है इंडिया गठबंधन का, जो एक एमएलए है जिनका नाम है इरफान अंसारी। वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को जो है वो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो जाना चाहिए, हम सब साथ मिलकर आते हैं और बीजेपी को हराते हैं। लेकिन इन सब का जो सुप्रीमो है, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले राहुल गांधी, वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के घर पर ईडी और सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि बीजेपी का ही हिस्सा है, बीजेपी के लिए काम करता है, इसीलिए इनके घर पर हिस्सा नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सारे बड़े बड़े नेता हो, चाहे छोटे नेता हो, चाहे कोई और दूसरे लोग हो, जो ये बातें कर रहे हैं कि एआईएमआईएम को शामिल हो जाना चाहिए, भैया शामिल कर क्यों नहीं रहे हो? यही चीज अगर आपके सुप्रीमो या आपके बड़े लीडर जो है अगर ये चीज बोले कि भैया आइए आप हमारे साथ जुड़िए, मिलकर इंडिया गठबंधन के अंदर जो है चुनाव लड़ते हैं, साथ मिलकर जो बीजेपी को हराते हैं, मजा आ जाएगा दोस्तों। ये चीज क्यों नहीं खुलकर बोलते हैं? यही नहीं, जब इनके नेता की बात आती है, जब ये सपा के ही जो अगर अध्यक्ष की बात करें हम लोग अखिलेश यादव की, जब उनसे पूछते हैं कि आप इंडिया गठबंधन के अंदर ओवैसी की पार्टी को शामिल क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास तो बड़ा कद है, उनके पास बहुत ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है, उनके पास जो है दो एमपीज है, उनके पास जो है 7 अलग अलग राज्यों में जो है एक इनके कॉर्पोरेटर्स काम कर रहे हैं एमआईएम पार्टी के, तो फिर भी आप इनको अपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं करती, इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं करते? तो वो खामोश हो जाते हैं, वो डिप्लोमेटिक आंसर्स देते हैं, वो खुलकर नहीं बोलना चाहते ताकि मुस्लिम वोटर्स या ओवैसी के जो चाहने वाले हैं, ओवैसी वोटर से जो है यूपी के अंदर, वो उनके हाथ से ना खिसक जाए। कुल मिलाकर आप समझने की कोशिश कीजिए साजिश क्या की जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि ओवैसी जो है बीजेपी से मिला हुआ है, इसलिए इनके घर पर सीबीआई का और ईडी का छापा नहीं लगता। दूसरी ओर सपा के बड़े एमपीज, जो 2 बड़े एमपीज, वो कहते हैं कि एमआईएम की पार्टी को भी जो है इंडिया गठबंधन के आ जाना चाहिए, नहीं तो तीसरा मोर्चा बनाएंगे तो नुकसान होगा। वहीं पर कांग्रेस के ही एमएलए दूसरे राज्यों में ये कहते हैं कि भाई ओवैसी जो है आते क्यों नहीं, हम तो उनको चाहते हैं कि ओवैसी आए और एमआईएम पार्टी आए, ताकि मिलकर जो है इंडिया गठबंधन के अंदर हम सब साथ चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जो है बीजेपी को हराएंगे। ये साजिशें, ये क्या है? ये मुझे मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ये चीजें, कि या तो आपको पता नहीं है, या फिर आप जो है जानना नहीं चाहते हैं, या फिर आप जो है दूसरे को बहला रहे हैं, दूसरे मुस्लिम वोटर्स को जो है ये बता रहे हैं कि भैया ओवैसी देखिए आपके सामने आएंगे, उनके बातों पर पिघलिएगा नहीं, उनके बातों में आइएगा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ आए, लेकिन वो खुद नहीं आ रहे हैं। जबकि दूसरी ओर बिहार के अंदर अख्तरुल इमान साहब समेत कई सारे नेता बिहार के अंदर यहां तक कह चुका है कि हमें बिहार के अंदर सिर्फ एक सीट दे दीजिए और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन एमआईएम की उन बातों को जरा सा भी गौर नहीं कर रहे हैं दूसरे जो बड़े नेता है। इंडिया गठबंधन के अंदर ऐसे कई सारी पार्टियां, लगभग 14-15 ऐसी पार्टियां हैं दोस्तों, जो है एमआईएम से बहुत छोटी पार्टी है। एमआईएम के पास अपना पास जो है 2 एमपीज है, उन सारी पार्टियों के पास तो एक एमएलए तक नहीं है और एमपीज तक नहीं है, लेकिन फिर भी उन पार्टियों को अपने साथ रखा हुआ है और एमआईएम पार्टी को अपने साथ नहीं रखा हुआ है। यही नहीं, एमआईएम पार्टी के अलावा एक और बड़ी पार्टी है जिनका नाम है एआईयूडीएफ, यानी कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, असम के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनको भी जो है इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल नहीं किया गया है। सिंपल और क्लियर बात यही है कि इनको मुस्लिम वोटर्स चाहिए, इनको मुस्लिम सपोर्टर्स चाहिए, इनके लिए जो है वो कौम चाहिए जो इनके लिए काम कर सके। सबसे ज्यादा जुनून अगर किसी कौम में है दोस्तों तो मुस्लिम कौम है। सबसे ज्यादा अगर पागलपन है किसी चीज को लेकर, जो इस बार इलेक्शन को लेकर और मोदी को हटाने को लेकर, बीजेपी को हटाने को लेकर, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने को लेकर, तो इसी कौम के अंदर है और ये कौम बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन इस कौम को ये दिखाया जा रहा है, ये इस कौम को ये बताया जा रहा है कि देखिए ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, देखिए एमआईएम पार्टी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और इंडिया गठबंधन ही एक ऐसा गठबंधन है, एक ऐसी
एक ऐसा जो समीकरण तैयार किया गया है जो बीजेपी को हराने के लिए रेडी है। क्या सही माने में बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन सक्षम है? क्योंकि इनके अंदर खुद ही इतनी कमियां, इतनी फूट है। पंजाब के अंदर आप पार्टी और कांग्रेस कहते हैं कि हम अपना 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 जो है अपना उम्मीदवार उतारेंगे। दिल्ली के अंदर इनके अलग अलग बयान देते हैं। फिर कुछ लोग इनकी सीटों का बंटवारा को लेकर जो है चीजें समझ में नहीं आ रही है और फिर ये चाहते हैं कि एनडीए और बीजेपी को हरा ले। क्या सही माने बीजेपी को हरा पाएंगे? और अगर हरा पाएंगे, इंडिया गठबंधन तैयार हो भी गया है, तो मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में कैसे करेंगे? ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको दिखाकर या जो है इंडिया गठबंधन के लिए मुस्लिम वोटर्स को जो है कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? ऐसा कौन है? तो एक चेहरा सिर्फ नजर आता है, वो इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी को इसीलिए राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है ताकि जो है वो मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में कर सके जब 2024 के अंदर लोकसभा का इलेक्शन हो। तो क्या इमरान प्रतापगढ़ी में वो सक्षम है? क्या इमरान प्रतापगढ़ी में वो काबिलियत है? क्या इमरान प्रतापगढ़ी में वो कैपेसिटी और एबिलिटी है कि सारे मुस्लिम, अलग अलग राज्यों के सारे मुस्लिम को ये कहे भैया इंडिया गठबंधन को वोट दे, ये कहे कि इस पार्टी को सपोर्ट करे, ये कहे कि एमआईएम पार्टी को सपोर्ट ना करे? क्या इतना सक्षम है? उसके अंदर इतनी एबिलिटी है? अगर इतनी एबिलिटी होता तो सिर्फ 50-60 हजार वोट नहीं ला पाते। मुरादाबाद एक ऐसा जो एमपी सीट है, एक ऐसा जगह है जहां पर मुसलमानों की ही जो है भरमार है, मुस्लिम वोटर से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो है 1 लाख वोट भी नहीं देते इनको एमपी चुनाव में और 5 लाख करीब आसपास वोटों से इनको हार मिलती है। तो क्या अपने जगह पर, अपने क्षेत्र में जो एमपी जो है, जो साहब जो है जीत हासिल ना कर पाता हो, तो वो दूसरे राज्यों में किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को कन्विंस करेंगे? अगर ऐसा होगा, इनके अगर इसे चाहने वाले होते तो गुजरात के अंदर इनकी बाइकाट नहीं करते, बिहार के अंदर इनकी बाइकाट नहीं करते। खैर, इनके सपोर्टर्स है, इनके चाहने वाले हैं, लेकिन क्या सबको कन्विंस कर पाएंगे? क्या 70-80% को कन्विंस कर पाएंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता। तो चीजें बहुत समझ में आ रही है दोस्तों कि क्या समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, खास करके मुस्लिम जो एमपीज है, मुस्लिम एमएलए है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि हम चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के अंदर एमआईएम पार्टी आ जाए, लेकिन एमआईएम पार्टी वाले ही इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल नहीं हो रहे हैं। वो इससे यही मतलब निकलता है, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क साहब जो ये कह रहे हैं कि ओवैसी के और मायावती के पार्टी को जो है शामिल हो जाना चाहिए, हो क्या जाना चाहिए? आप कीजिए, आप अपने जो सुप्रीमो को लेटर लिखिए। आप बहुत एक एमपी है, आपका कद बड़ा है, आप लिखिए उनको लेटर, कीजिए उनको कॉल और बताइए कि भाई इनको भी शामिल कीजिए। आप क्यों नहीं इनको शामिल कर रहे हैं? ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि बंद कमरे में उनको ये कहा जाता है कि अगर हम आपको शामिल कर लेंगे तो हमारे हिंदू वोटर्स हमारे हाथ से खिसक जाएंगे। ये बंद कमरे में कहा जाता है। कल खुद असदुद्दीन ओवैसी ने इस चीज को क्लियर कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उनके ऊपर वाले अलग तरीके से सोचते हैं, उनके नीचे वाले जो एमएलए एमपी है उनको अलग तरीके से सोचते हैं, या तो वो सारी चीजें जो है उन तक पहुंचाई नहीं जाती है, इसलिए इस तरीके का बयान देते हैं, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। मुझे अगर ऐसा होता है और शफीकुर रहमान बर्क साहब हो, चाहे एसटी हसन साहब हो, चाहे इरफान अंसारी साहब हो, या इस तरीके के जितने भी मुस्लिम एमपी एमएलए हैं, अगर वो इस चीज पर फोकस करते हैं कि भैया आप सबको अपने अंदर शामिल कर रहे हैं, आप ऐसे पार्टी को शामिल कर रहे हैं जिनका कोई बेस नहीं है, जिनका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन आप उनको अपने अंदर शामिल कर रहे हैं, तो इनको भी कर लीजिए, क्योंकि इनके पास तो 7 अलग अलग राज्यों में इनके एमपीज है, इनके एमएलएज है, इनके जो है कॉर्पोरेटर्स है, इनके वोट बैंक है, इनके चाहने वाले हैं, इनके सपोर्टर्स है। इतने सारी चीजें होने के बावजूद भी इनको शामिल नहीं करने का पर्पस यही है कि भाई इनको अलग थलग कर दो, ताकि सियासी एक जो शोर जो एक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, वो दबी के दबी रह जाए और ऊपर उठना ना पाए, ताकि हमारे वोटर से जो है इनके पाले में न चले जाए। बस इतनी सी चीज है, मुझे लगता है ऐसा ही है। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।